एपिसोड 730 कारण की करिश्मा। ये स्टोरी मेरे चैनल एडिशन पर अपलोड किए गया है। चलिए शुरू करते हैं। तारिणी से विंटरलैंड के बारे में जानकर करण को थोड़ी हैरानी तो हो रही थी, क्योंकि उसने अभी तक इस जगह का नाम नहीं सुना था। तारिणी ने आगे बोलती रही, उस जगह पर बेहद सारे समुद्री डाकू और भयानक बीस्ट है। उस जगह को तुम दूसरा सुंदर वन जंगल कह सकते हो। और तुम मुझे इस बारे में क्यों बता रही हो? करण ने सवाल किया। जवाब में तारिणी ने कहा, तुम्हारे पास बर्फ की शक्तियां हैं, और जो रानी का तहखाना है उस जगह पर इससे जुड़ी बेहद ताकतवर और अनोखी तकनीकें, खजाने और भी बहुत कुछ है। इसीलिए सोचा कि तुम्हें इस बारे में बता दूं। हम मतलब समझ गया। करण ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, क्या तुम विंटरलैंड जाने की योजना बना रही हो? काश ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस जगह पर मेरे लिए कुछ खास नहीं होगा, उल्टा मुसीबत में जाने का खतरा ज्यादा है। अच्छा, करण ने कहा। इस पर तारिणी बोली, लेकिन तुम जा सकते हो, और अगर तुम चले तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं भी चलूंगी। जरूरत नहीं है, मेरे पास और भी जरूरी काम है। करण ने हाथ हिलाकर साफ मना कर दिया। उसे सम्राट स्तर पर पहुंचकर पहले खुद का इलाज करना था, फिर सुंदर वन जंगल जाना था जहां से वो करिश्मा का पता लगा सके, और हो सके तो उस चिल को पकड़ उसकी पिटाई भी कर देगा। उसने करिश्मा के बारे में उसे कुछ बताया जो नहीं था। तारिणी ये सुनकर अपने कंधे उचकाकर सिर हिलाने लगी। उसे करण से इसी तरह के किसी जवाब की आशा थी। इसी तरह से बातें करते करते वो दोनों 20 तकनीक सेक्शन के बाहर पहुंच गए, जहां पर पहले से बहुत ज्यादा भीड़ जमा थी। सब 20 तकनीक सेक्शन में टेस्ट देने जो आए थे। हमें शायद थोड़ा इंतजार करना होगा। तारिणी की बात पर करण ने अपना सिर हिला दिया, लेकिन उसी दौरान उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी। तुम करण हो ना? इस आवाज के बाद एक श्रेष्ठ करण के सामने आ गया। श्रेष्ठ ने लंबे से कपड़े पहने हुए थे और दिखने में एक बेहद ही अच्छा इंसान लग रहा था, पर करण उसे नहीं पहचानता था, जिस वजह से वो थोड़ा कंफ्यूज नजर आने लगा। श्रेष्ठ मुस्कुरा कर कहा, तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। बहरहाल मेरा नाम रोहित खन्ना है। तुम मुझे श्रेष्ठ रोहित खन्ना बुला सकते हो। मैं इस सेक्शन का श्रेष्ठ हूँ। नमस्ते श्रेष्ठ, करण और तारिणी ने अपने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा। इस पर रोहित खन्ना ने हाथ हिलाते हुए कहा, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तुमने ही डायमंड स्नैक तकनीक को विकसित किया था ना, जिसे कोई सम्राट स्तर का नाम भी विकसित नहीं कर पाया था। उस श्रेष्ठ की बात सुनकर आसपास जमा लोग करण को हैरानी से देखने लगे और आपस में उसे देखकर बातें करने लगे। क्या सच में यही वो लड़का है? क्या इसी ने उस तकनीक को विकसित किया था? पर यह तो अफाइज लगता है। ये किस तरह से उस तकनीक को विकसित कर सकता है? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? नाम नहीं सुना तुमने? करण नाम है उसका। कुछ महीनों पहले तलवार तकनीक सेक्शन में जो तबाही हुई थी उसमें इसी लड़के का नाम था। ये बेहद खतरनाक है तलवार तकनीक में। तलवार तकनीक की बात अलग है और 20 तकनीक की अलग। मुझे नहीं लगता इस लड़के ने ऐसा कुछ भी किया होगा। मुझे तो बस ऐसा लग रहा है श्रेष्ठ उसका मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सब ऐसे ही आपस में बातें करने लगे थे। उत्तरी हिस्सा होता तो उस जगह किसी को कोई शक नहीं होता, लेकिन इस जगह की बात अलग थी। इस जगह पर सब एक से बढ़कर एक योद्धा थे। कोई भी किसी से कम नहीं था। इसी कारण से किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं था कि एक व्हील चेयर पर बैठा लड़का डायमंड स्नैक जैसी तकनीक को विकसित कर सकता है। मगर उन सबकी बातें सुनकर तारिणी के चेहरे पर गुस्सा झलक आया। वो उन्हें कुछ कहती इससे पहले ही करण ने उसे हाथ के इशारे से शांत रहने के लिए कहा, जिस वजह से वो ना चाहते हुए भी शांत हो गई। और ये देखकर तो सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, खुद श्रेष्ठ भी दंग थे। तारिणी का रिकॉर्ड इस जगह पर बड़ा ही खौफनाक था। वो अपने टाउन के लीडर की बात तक नहीं सुनती, और इधर करण के बस इशारे भर से वो शांत हो गई। इस बात ने सबको अंदर तक हिलाकर रख दिया। बहरहाल श्रेष्ठ ने इस बात को दरकिनार करके कहा, शायद तुम इस जगह नॉर्मल टेस्ट देने आए हो, पर मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, तुमने पहले ही डायमंड स्नैक जैसी तकनीक को विकसित किया है। इसीलिए तुम्हें मैं उस टेस्ट में पास करता हूँ। तुम अंदर जाकर अपना टोकन ले सकते हो। अच्छा, करण को यह सुनकर बड़ी खुशी हुई। कम से कम उसका एक टेस्ट तो कम हुआ, जो उसके लिए बहुत अच्छा था। पर करण ने कहा, लेकिन मुझे तकनीक चाहिए थी। टोकन लेकर तुम तकनीक लेने के लिए जा सकते हो। श्रेष्ठ की बात सुनकर तो करण का दिल गार्डन गार्डन हो गया। शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जो आज से अच्छा होगा उसके लिए। फिर तो मुझे अभी जाना चाहिए। करण ने तारिणी के आगे चलने का इशारा किया। श्रेष्ठ ने भी उसे जाने दिया, लेकिन उसी समय किसी आदमी की आवाज सुनाई दी। ये किस तरह का भेदभाव कर रहे हैं आप श्रेष्ठ? क्या ये नियम के खिलाफ नहीं है? इस आवाज के बाद एक आदमी कुछ लड़कों के साथ करण के रास्ते में आकर खड़ा हो गया। आदमी ने पर्पल रंग में कपड़े पहने हुए थे और दिखने में भी वो बेहद सुंदर था। पर्पल टाउन का लीडर सचिन स्वामी। तारिणी ने करण को उस आदमी की पहचान बताई। उसी दौरान सचिन ने करण के पास आकर कहा, सुना है तुम्हारे बारे में, तुम ही न जिसने तलवार तकनीक सेक्शन में तोड़फोड़ की थी, और तुम ही ने ब्लू टाउन की लीडर सुनीता वर्मा को ग्रीन टाउन के लीडर बबलू के खिलाफ भड़काया था। लेकिन इधर ऐसा कुछ नहीं चलेगा। तुम्हें अपनी काबिलियत साबित करनी होगी, वरना तुम कोई भी तकनीक हासिल नहीं कर सकते। तुम्हारी जबान तुम्हारी औकात से ज्यादा नहीं चलती।
तारिणी ने मुंह उठाकर उसे 2-4 गालियां सुनाना शुरू कर दिया। वो आगे बोली, पहले जाकर अपने टाउन को संभालो, सबसे गरीब टाउन होकर भी तुम्हें इतना घमंड कैसे आ जाता है। जाओ जाओ और अपने काम पर ध्यान दो। तारिणी। सचिन मुस्कुराते हुए तारिणी को देखने लगा, फिर मजाकिया अंदाज में बोला, 2 महीनों में तुम इतनी ताकतवर नहीं हुई हो जो लीडर से इस तरह से बात कर सको। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, एक लीडर से सिर्फ एक लीडर ही ऊंची आवाज में बात कर सकता है। ये कायदे हम सबने मिलकर बनाए हैं, याद है ना? सचिन का जवाब सुनकर तारिणी को गुस्सा आने लगा। वो अपनी बर्फ की शक्तियों को बाहर निकालने ही वाली थी, लेकिन तभी करण ने खींच के साथ कहा, तुम इस सेक्शन के श्रेष्ठ हो? नहीं, पर मैं इस जगह का रिकॉर्ड होल्डर जरूर हूं, सचिन ने घमंड से कहा। पर करण ने हाथ हिलाते हुए कहा, तुम होल्डर हो या फिर प्लग, श्रेष्ठ तो नहीं होना। तो फिर इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? जाओ और कोने में बैठकर गाना गाओ। ठीक है। सचिन ने अपना सिर हिलाया और अपने साथियों के साथ कोना ढूंढने लगा, पर तभी उसे होश आया कि वो क्या करने जा रहा था। फिर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें अपने सीनियर से बात करने की तमीज नहीं है, बदतमीज जूनियर। करण ने उसे नजरअंदाज करके रोहित खन्ना से कहा, इस बेअकल को आप संभाल लीजिए, मुझे इसके साथ बहस करके अपना समय बर्बाद नहीं करना। तुम आराम से जा सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। श्रेष्ठ ने इतना कहकर सचिन से सख्ती से कहा, उसे परेशान करना बंद करो। लेकिन श्रेष्ठ। सचिन कुछ कहना तो चाहता था, पर रोहित खन्ना की घूरती आंखों की वजह से वो चुप हो गया। जिसके बाद करण भी तारिणी के साथ अंदर चला गया, और जैसा कि रोहित खन्ना ने कहा था, उसे पास होने का टोकन मिल गया, जिसके साथ वो तकनीक लेने के बाद चल पड़ा। उसे जाते देख सचिन का एक साथी सिर खुजाते हुए बोला, उसने तो हमारे लीडर की बेइज्जती कर दी। इस पर दूसरा बोला, बेइज्जती नहीं, मुंह पर गोबर पोतकर चला गया है वो। वहां लीडर अपना मुंह किस जगह लेकर जाएंगे और किसे दिखाएंगे? दिखाना किया है, सबने पहले ही देख लिया है। हमारे लीडर की तो मट्टी गीली कर दी, करण ने पहला बोला। जवाब में दूसरा बोला, अब क्या करेंगे लीडर? किया वो अपना पद छोड़कर हमें दे देंगे? उन्हें ऐसा ही करना चाहिए, वरना इन्हें कौन अपना लीडर मानेगा। ये सब सुनकर सचिन का दिमाग खराब हो गया। उसने अपनी दोनों बाजुओं से उन दोनों को दबोच लिया और दांत पीसते हुए बोला, शर्म नहीं आती तुम दोनों नालायकों को? अपने ही गुरु की पोजीशन हड़पना चाहते हो? शिष्य पाले हैं या सांप पाले हैं मैंने? सचिन ने उन दोनों के सिर को गुब्बारे की तरह कभी फूला दिया तो कभी पिचका दिया। दरअसल ये दोनों सचिन के शिष्य थे, जो हमेशा उसके मुंह उसी की पोजीशन लेने की अलगले बातें करते रहते थे, और उनके शब्द भी ऐसे होते थे जिसे सुनकर अच्छे से अच्छे शख्स का सब्र खत्म हो जाए। कुछ देर उनकी धुलाई करने के बाद सचिन रोहित खन्ना के पास आया और नाराज होकर बोला, श्रेष्ठ ये तो गलत है न, उसके लिए इतना खास ट्रीटमेंट क्यों? इस पर रोहित खन्ना ने उसे देखते हुए कहा, तुमने भी उस तकनीक को विकसित करने की कोशिश की थी, क्या तुम उसके सफल हुए थे? नहीं हुआ था, लेकिन वो तकनीक सिर्फ लेवल 4 की है, जो अब इतनी बड़ी बात नहीं होती। हाँ, वो ताकतवर तकनीक है, पर इतनी भी नहीं कि आप उसे टेस्ट भी ना देने दे, सचिन ने मुंह फुलाकर कहा। उसे करण से कोई तकलीफ नहीं थी, और न उसे करण की बात का बुरा लगा था। उसे बुरा तो इस बात का था, जब वो पहली बार टेस्ट देने आया था, उस वक्त उसे 17 बार टेस्ट देने पड़े थे, वो भी 2 साल में, तब जाकर वो टेस्ट पास कर पाया था। लेकिन करण, जिसे आए हुए कुछ मिनट भी नहीं हुए थे, वो बिना टेस्ट दिए पास हो गया। ये उसके दिल को गवारा नहीं था। श्रेष्ठ उसकी भावनाओं को समझ रहा था, पर उसके पास एक सॉलिड रीजन था। वो लड़का आफत की सुनामी है, उसे तो ऐसी जगहों से दूर ही रखना बेहतर है, बेवकूफ, श्रेष्ठ ने मन में कहा। अब मुंह पर ये सब कहकर वो अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकते थे ना। सचिन को भी समझ आ गया श्रेष्ठ से उसे इस बारे में कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिलेगा, इसीलिए उसने एक आह भरी फिर कुछ याद करके बोला, श्रेष्ठ, क्या इन 3 महीनों में किसी ने नालंदा स्टार टॉवर का टेस्ट देने की कोशिश की? ये सुनकर श्रेष्ठ ने उसे हैरानी से देखकर कहा, तुम्हें इस बारे में नहीं पता? नहीं श्रेष्ठ, मैं मिशन के लिए 3 महीनों से गायब था, 2 दिन पहले ही लौटा हूं, इसीलिए आपसे जानकारी ले रहा हूं। रोहित खन्ना ने इस पर अपना सिर हिलाकर कहा, अभी तक सिर्फ 800 लोगों ने कोशिश की है, और सारे के सारे पूरी तरह से फेल हो गए। हाँ, पर तुम नहीं थे, इसीलिए 20 तकनीक फ्लो को कुछ लोगों ने पार जरूर किया था। मतलब पूरे 800 स्टूडेंट असफल रहे, इससे तो उनके कई साल बर्बाद हो गए होंगे, सचिन ने थोड़ा गंभीर होकर पूछा। रोहित खन्ना ने उदासी से कहा, आप क्या कर सकते हैं, जब गर्म गर्म हलवा खाने की कोशिश करोगे तो हाथ और मुंह तो जलने ही है। पर यह टेस्ट दोबारा से क्यों शुरू किया गया है? जहां तक मैं जानता हूं, 400 साल पहले ही इस टेस्ट को बंद कर दिया गया था। उसी समय से हम अरेना फेस्टिवल मुकाबले में भी हिस्सा लेने नहीं गए थे, तो अचानक से ये सब क्यों? इसका जवाब मेरे पास नहीं है, ये बड़े लोगों के फैसले हैं, हम सिर्फ उनके आदेश का पालन करते हैं। इसमें उनकी क्या सोच है ये हम पता नहीं कर सकते, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ, हेडमास्टर ने कुछ न कुछ सोचकर ही इस टेस्ट को दोबारा से खोला है। रोहित खन्ना की आवाज में हेडमास्टर के लिए इज्जत साफ झलक रही थी। सचिन भी इस पर अपना सिर हिला रहा था। जहां एक तरफ ये सब बातें हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ करण एक विशालकाय पहाड़ी इलाके में था,
जहां बड़े बड़े पेड़, विशालकाय पहाड़, सुंदर नदियां, कुछ किलोमीटर पर समंदर मौजूद था, जो बेहद ही हैरान और चौंकाने वाला नजारा था। करण अपनी व्हीलचेयर पर उस जगह घूम रहा था और खुद से कह रहा था, ये वाला तरीका भी बाहरी हिस्से से अलग है। इस जगह मुझे अपने लिए तकनीक को खुद ढूंढने की कोशिश करनी होगी, वो भी एक समय सीमा के साथ। करण जब ये कह रहा था उस वक्त उसकी नजर आसमान में बनी एक घड़ी पर थी, जिसका समय धीरे धीरे करके कम हो रहा था। करण ने एक आह भरी, फिर उस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करने लगा। उसी समय उसके सामने से एक उड़ता हुआ ड्रैगन निकला। लेवल 4 की तकनीक। करण ने उसे नजरअंदाज किया। अब करण को किसी लेवल 5 की तकनीक चाहिए थी। लेवल 4 तो उसके पास पहले थी, इसीलिए करण ये सब सोच सोचकर आगे बढ़ा ही था। उसी दौरान उसके सामने एक खरगोश आ गया, जो अपने मुंह से आग फेंक रहा था, पर उसे देखकर भी करण ने अपना सिर झटक दिया। इस तरफ से तो मैं कभी लेवल 5 की तकनीक हासिल ही नहीं कर पाऊंगा। करण ने हार मानकर अपनी डिवाइन फायर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पर उसे ये जानकर झटका लग कि उसकी डिवाइन फायर इस जगह को ज्यादा कवर नहीं कर पा रही है। शायद इस जगह पर तकनीकों की मिली जुली ताकत इतनी ज्यादा है जो मेरी डिवाइन फायर को भी काम नहीं करने दे रही है। करण ने इस बात का ये रीजन निकाला। फिर अपने मन में बैठे चंद्रा से बोला, जाकर किसी तकनीक को ढूंढ सकते हो जो लेवल 5 की हो। अरे भीरू, तेरे को सच में चैन नहीं है? थोड़ा सा आराम करने को देता ही नहीं है तू। करण को कोसते हुए चंद्रा अंतर मन से बाहर आया। फिर अपन शरीर की छोटी छोटी हड्डियों को चटका कर बोला, ये जगह तो कमाल की है भीरू, तू उसी जगह रुक, मैं तेरे लिए एक बढ़िया सी तकनीक का इंतजाम करता हूँ। अपनी बात खत्म करके चंद्रा उस जगह से उड़न छू हो गया और करण कहता रह गया, मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर बहुत अलगल बोल रहा है ना? ठीक है, इसका बदला लिया जाएगा। करण ने अपना मुंह फुला लिया। अंडस्को हंटर प्लेनेट पर हजारों सालों से इंसानों और निशाचरों के बीच गहरी दुश्मनी चली आ रही थी। दोनों रेसेस हंटर प्लेनेट पर अपना कब्जा करना चाहती थी। निशाचर आए दिन इंसानों को मारकर उन्हें खा जाते थे और उनके ब्लड से अपनी प्यास बुझाते थे, क्योंकि इंसानों को मारकर ही उनका लेवल अप होता था। समर एक हंटर वॉरियर था जो निशाचरों का शिकार करके उन्हें खत्म करता था। हंटर प्लेनेट पर समर अपने लेवल अप की शुरुआत करता है, जहां उसे कई सारे खतरनाक मिशंस को पूरा करना पड़ता है। ये कहानी आप लोगों को मेरी लाइब्रेरी में या प्रोफाइल में जाकर मिल जाएगी, या नीचे दी लिंक पर क्लिक करके कहानी पढ़ सकते हैं।